श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16 परीक्षित ने कवियों का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 1 शब्दार्थ सूत उवाच तथा परीक्षित विनिवार्य शिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यथा श्रुत्यां विधातकोविदा समाविशंयुक्त महात्मनस्तथा। शब्दार्थ सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा ततः तत्पश्चात परीक्षित महाराज परीक्षित विजयवर्य श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षया अपने उपदेशों से महीं पृथ्वी को महाभागवत परम भक्त शासन किया भूतकाल में यथा जैसा उन्होंने कहा था निश्चय ही उनके जन्म के समय अभिजात कोविदा जन्म के समय पटु ज्योतिष समानिशन अभिमत व्यक्त किया विप्र हे ब्राह्मण महत्गुण महान गुण तथा उसी के अनुसार सत्य। धन्यवाद। सूत गोस्वामी ने कहा हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषों ने की थी। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिष ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यावहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणित थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो मूर्ख होते थे, न दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि
कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोग वाली विचारधारा के समर्थक न थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राजा वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के आदर्श राजा थे। ओम ज्ञान विरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य विष्णु साधुतं निर्मिताय ददाति सुददाति श्री गुरु श्री श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब अनुवाद है। सुध गोस्वामी ने कहा है विद्वान ब्राह्मण, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्वीप ब्राह्मण के आदेशों के अनुसार महान भागवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय कटु ज्योतिषों ने की थी। इस बात पर बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे पहला श्लोक है, पहला पॉइंट ये है कि निपुण ज्योतिषों ने भविष्यवाणी, यानी वो जान सकते थे। और यहाँ देखा महाराज युधिष्ठिर ने धौम्य आदि, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो धौम्य आदि मुनि को बोला और उनका ये क्या विधि किया, जन्मजात संस्कार किया। देखिए कितने क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण ये बहुत ही ध्यान देते थे इन सब चीज में, शास्त्रों को मानते थे और शास्त्र के विधि विधान अनुसार सब कार्य करते थे। और उस समय ज्योतिष वो विप्र कहलाते हैं, ब्राह्मण और विप्र। ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान देता है और विप्र ये भौतिक जो जरूरत है, जैसे ज्योतिष शास्त्र ऐसा ज्ञान देता है। वो दोनों ज्ञान देते थे। एक आध्यात्मिक उसको ब्राह्मण कहा जाता था और विप्र ये धनुर्वेद विद्या सिखाते हैं, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद, ये सब विप्र। तो इस प्रकार से एक्सपर्ट ज्योतिष थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये ऐसा होगा। उनके ग्रहों को देखकर सब कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया। ऐसा ही एक ज्योतिष भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे, तो महाप्रभु ने पूछा कि बताओ मैं कौन था, मेरा भविष्य दिखा बताओ। तो ज्योतिष घंटी करते हैं, फिर वो सोचते हैं, बोला ये तो आपका जो जन्म या तो परम ब्रह्म है, आपकी कुंडली के हिसाब से परम ब्रह्म है। तो बोला तुम गलत बोलते हो, मैं तो पिछले जन्म में ग्वाल था। मतलब एक्सपर्ट ज्योतिष
घी, और वो भी कोई बिना चार्ज करे। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वो सलाह देना। परीक्षित महाराज यहाँ लिखा है कि द्विज ब्राह्मण के आदेश अनुसार महान भगवत भक्त अपने संसार पर राज्य करने लगे। तो किन के आदेश से? ब्राह्मण के आदेश। तो देखिए ब्राह्मण कितना रिस्पॉन्सिबल था, कितना जवाबदारी, और वो वेतन नहीं लेते थे। अभी ब्राह्मण का स्थान सेक्रेटरी ने ले लिया है, और सेक्रेटरी क्या सलाह देगा? पीए टू पीए, सेक्रेटरी, सलाहकार, ये सब क्या सलाह देते हैं? अभी के राजाओं को क्या सलाह मिलती है? यही सलाह मिलती है कि किस प्रकार से अपनी वोट बैंक को बनाए रखें। इसीलिए एक नेता जाहिरात करता है कि सबको अनाज मिलेगा, सब गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबों का कल्याण करने के लिए अनाज देंगे, लेकिन ठीक तरह से अनाज का वितरण नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं वास्तविक कल्याण क्या है। यहाँ लिखा है कि महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। वो जन कल्याण कैसे होता था वो जानते थे। बहुत साल पहले जन कल्याण मैगजीन आता है, अभी भी आता है, लेकिन उसमें वो माया टच है। लेकिन वास्तविक जन कल्याण कैसे होगा? भूखे को कैसे खिलाना, क्या खिलाना? सिर्फ मनुष्य का जन कल्याण नहीं, यहाँ जन कल्याण यानी मनुष्य का जन कल्याण नहीं। जो ब्राह्मण थे वो किस प्रकार सुशासन किया जाए ताकि पशु पक्षी, वो भी जनता है, प्रजा है, प्रजा यानी जो जिसने जन्म लिया है, तो प्रजा पूर्ण रूप से प्रजा का रक्षण कैसे हो। ऐसा नहीं कि पशुओं को लिखते पशुओं को मार दिया जाए या उनका रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मनुष्य का रक्षण लिया जाए, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत गलत है, पूरा उल्टा है। जब जैसे परीक्षित महाराज ने, अभी आगे हम देखेंगे, एक शूद्र को गाय को मारते हुए देखा, तुरंत उन्होंने उसका वध करने के लिए तैयार हो गए। ये है इतनी महान महान राजा का लक्षण। और दूसरा पॉइंट है कि इतने महान कैसे हुए, इतने सर्वगुण संपन्न कैसे थे? उनके जन्म से पहले ही वैसे ये किया था सब भविष्यवाणी के। तो क्यों ऐसे गुण इनमें आए? क्योंकि वो भगवत, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे सत्रे समासते सुरा। तो जो भक्ति करता है, भगवत भक्त है, उनमें सभी देवता के गुण उपस्थित होते हैं। हरा भक्त से कुतो महात्मा मनोरथे नास्ति धाम वही। और जो हरि के भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं होते हैं और अपने मन के रथ पर दौड़ते रहते हैं। यानी भगवत भक्त में सब गुण आ जाने चाहिए। 26 गुण है भगवत भक्त, वर्णन है सभी 27 गुण। इसमें से एक गुण बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और वो गुण, यदि वो गुण आ जाएगा तो बाकी के 26 गुण अपने आप आ जाएंगे। और वो गुण है भगवान कृष्ण में शरणागति, भगवत भक्ति, शरणागति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि संडे को मैं बताऊंगा, सब लोग दीक्षा के लिए उतावले होते हैं, लेकिन शरणागति क्या है वो समझते नहीं। हाँ, हमें दीक्षा लेनी चाहिए, तुरंत अभी लेनी चाहिए, लेकिन योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। शरणागति क्या है? क्योंकि जब तक कृष्ण में शरणागति नहीं होगी तब तक हम जवाबदारी पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। हम समझते हैं कि बस हमें दीक्षा मिल गई और फिर दीक्षा लेने के बाद न तो हम मंगला जाएंगे क्योंकि हम पास हो गए। दीक्षा यानी फुल लाइसेंस, गाड़ी अभी कोई भी स्पीड से भगा सकते हैं। अभी हम सोते रहेंगे तो सोते सोते सपने में मंगलाती करेंगे, हम इतने एक्सपर्ट हो गए, ऐसा लोग समझते हैं। मैं रोजा पे इसको ज़्यादा बोलूँगा, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, लर्निंग लाइसेंस। तो
तो हमारा पॉइंट यहाँ ये है कि यदि किसी को भगवत भक्ति में शरणागति, भगवान में शरणागति हुई तो उनमें सब गुण आ जाए, देवता के सब गुण। तो ये क्या गुण है, परीक्षित में क्या गुण थे वो हमें समझना है। युधिष्ठिर महाराज में क्या गुण था, महत्वपूर्ण गुण? उनमें एक गुण ये था कि वो भगवान के आदेश का पालन करते थे और जवाबदारी से राज्य करना, सबका रक्षण कैसे, वो क्षत्रिय थे, सबका रक्षण कैसे, वो जवाबदारी हो। जैसे सब लोग ब्राह्मण जवाबदारी से कार्य करते थे और ब्राह्मण फी नहीं लेते थे। इसीलिए प्रभुपाद लिखते यहाँ कि इसीलिए ब्राह्मण राजा को ब्राह्मण के से सलाह लेने में कोई खर्च नहीं होता था। और हमारे भक्त भी सलाह लेने जाते हैं, लोगों को कोई पैसा नहीं देते, बल्कि पैसा देते हैं। देखिए, कोई जाता है किसी के पास, दान मांगते, दान दो दान दो दान दो, भगवत पर पैसा नहीं, वो उनको देता है, वो कभी लेता नहीं है, मतलब सलाह देता है। और यही जवाबदारी है। क्यों सलाह देता है? ताकि वो लोग भगवान को शरणागत हो सब। तो ये जवाबदारी महाराज परीक्षित ने उठाई थी, महाराज युधिष्ठिर ने भी इसका पालन किया था। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो राजा इतने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए सब, और उन्होंने परीक्षित महाराज का इतना अच्छी तरह लालन पालन किया, पोषण किया। यहाँ लिखते हैं महाराज परीक्षित का जन्म है कि जिस तरह स्वराजपुत्र वपुरुद्धे आशु तुरंत शुक्ल एवोडुपः आपूर्यमाण पितृभि काष्ठा वीरिव सोन्वः। मतलब जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधा के भी तेजी से विकास करने लगे। तेजी से विकास करने लगे मतलब देखरेख, बच्चे का पालन पोषण। हमने विस्तृत इस बारे में बहुत सारा अच्छा हमने विस्तार में क्लास दिया, किस प्रकार बच्चे का ये होना चाहिए, पालन पोषण कैसे होना चाहिए। तो ये लोग बहुत जवाबदार थे और कितने संभाल से उसको शिक्षण दे, प्रशिक्षित किया जाता करते थे। और जैसे उनका जन्म हुआ वो इतने खुश हो गए और ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन दिया, बहुत धन दिया। हमारे यहाँ बर्थडे आती है तो ज्यादातर असुर जन्म लेते हैं, ज्यादातर। तो अभी असुर का जन्म होता है, हम खुश होते हैं, बेटे का जन्म, मजा आ गया। अभी हमारा पूरा नौका पार, वो बड़ा बन के तुम इसको फिर असुर का नॉलेज देंगे, भगवान का नॉलेज नहीं देंगे, और ज्यादातर असुर का ही नॉलेज देते हैं, तो फिर बड़ा होके क्या करेगा? सब बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसके गुण के हिसाब से नहीं। यहां देखिए, उन्होंने भी बर्थडे मनाई, जन्म हुआ तो उन्होंने, लेकिन क्या, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको दान दिया, प्रचुर दान दिया। स्वस्ति वचन से ब्राह्मणों ने भी कितना स्वस्ति वचन उच्चार किया, कल्याण इनका, प्रसन्न होते हैं ना ब्राह्मण एक्चुअली दान मिलने से, दान की आशा से नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि परीक्षित कितना अच्छा, इनमें कितना गुण है, वो खुश हो गया। उनका 90% कार्य खत्म हो गया ब्राह्मणों का, क्योंकि बस अभी राजा अच्छा होगा तो वो ब्राह्मण के आदेश से है चलेंगे। ब्राह्मण को टेंशन देता है, जैसे राजा वैन, अभी की तरह नहीं कि क्षत्रियों को वोट मिल जाए बस वही उनका सलाहकार भी उनको यही सलाह देता है, वोट मिले इसलिए तुम इतना अनाज बांटो, इतना मुफ्त में मेडिसिन बांटो, तुमको लोग खुश हो जाएंगे। और जब 4 साल, अभी 2 साल और बाकी है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को,
अभी लास्ट में 6 महीने जब बाकी होगा ना, तो इतना हवा में फूल डालेंगे, हवा महल बनाएंगे, और सब प्रजा, हाँ, शुद्र, हाँ, यही हमारा उद्धार कर सकेगा। देखो कैसा इरिस्पॉन्सिबिलिटी ना। कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त आता है और बहुत अच्छी बात करता है, तो ये है वो है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो हम पिघल जाते हैं, ठीक है उसको भी दीक्षा दिलवा देते हैं, या ठीक है, फिर बाद में मालूम पड़ता है तो इसके पीछे इसका ये इंटेंशन ये है, या तो दीक्षा लेना है या कुछ कार्य करवाना है। ये चीटिंग होता है। हमें कभी डुप्लीसिटी नहीं हो, मतलब ड्यूअलिटी नहीं करनी चाहिए, अंदर अलग है, जो है वो साफ साफ। ऐसे राजा थे, ऐसा नहीं कि वोट बैंक के लिए हम लोग इतना करें, हमको मत मिले, लेकिन उनको मत की आवश्यकता ही नहीं थी। वो अपने पुत्रों को ऐसे ट्रेनिंग देते थे, और जब बच्चे का जन्म, मतलब जब भी गर्भधारण संस्कार, ये सब से ही पहले से ही, जन्म से पहले ही ये सब प्रक्रिया होती थी शास्त्रों के अनुसार। आंख बंद कर नहीं, ब्राह्मण को बुला के शास्त्र के आदेश से, यह स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण के आदेश के अनुसार, और ब्राह्मण आदेश कहां से देते थे? शास्त्र से। याज्ञवल्क्य की स्मृति, फिर मनु संहिता, ये सब मनुष्यों को, प्रजा को किस प्रकार से शासन करना है, प्रजा को कैसे रहना है, ये सब शिक्षा दी जाती है। इसलिए कितनी जवाबदारी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जीबीसी बहुत जवाबदार बॉडी है। जैसे 12 महाजन है, उनकी कितनी जवाबदारी है। 12 महाजनों में से यमराज ने थोड़ा गलती किया, मुंडक ऋषि को गलत सजा दी, मुंडक ऋषि तुरंत शाप दे दिया 100 साल तक शूद्र बनने का। तो ये कितनी जवाबदारी वाला पद है। और राजा जितना जवाबदार है, प्रजा भी उतनी जवाबदार होनी चाहिए। यस, राजा ने जो बोले वो आदेश हमको पालन करना है। जीबीसी लिखते हैं इतने नियम, लेकिन कोई पालन नहीं करते। मंदिर में सिर्फ इतना ही साधन, करताल, मृदंग और ज्यादा से ज्यादा झांझ वो बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, न तो जीबीसी का आदेश पालन करते हैं, तो प्रजा भी ऐसी है। इसी अभी भी प्रजा ऐसी है, इसको उनकी बात छोड़ो, सब जगह ऐसा है। प्रजा भी कैसे चोरी की जाए और हम बच के रहे, टैक्स की चोरी करते हैं, कम से कम राजा को दे, और राजा भी सोचता है कि कम ज्यादा से ज्यादा में अपनी तिजोरी भरे और कम से कम प्रजा को दे। यही सब हमारा दुर्भाग्य है, एक हेतु से दुर्भाग्य है, इस कलयुग में ऐसा है। इसीलिए प्रजा दुखी है, पशु पक्षी दुखी है। गाय का हत्या होता है, इसीलिए गाय देखिए, हम नंदग्राम में या कोई अच्छी सी जगह जहाँ गाय का अच्छा देखभाल होता है ना, तो गाय नाचती है, कूदती है। गाय मतलब इतनी सुखी होती है, उसको टेंशन नहीं होता है। लेकिन अभी आप गाय देखो, पूरा टेंशन होता है। यहाँ इंडिया में तो हालांकि गाय का भी काफी लोग, मतलब गाय को मारते नहीं है, मारते मतलब ये जो कसाई खाने बेचने की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सामान्य पब्लिक गाय के पास जाते हैं, उनको घास देते, खिलाते हैं। लेकिन विदेश में गाय के पास जाएंगे ना, तो गाय दूर भागेगी मनुष्य, उसको डर है, भय है। ये भाई इधर भी है, इधर तो गाय भी दिखती नहीं है, ये भय है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनकी हत्या होने वाली है। तो गाय भी भयभीत है, पशु पक्षी सब भयभीत है। यहाँ राम भगवान के राज्य में एक कुत्ता भगवान के पास आया फरियाद लेकर, कुत्ता फरियाद लेकर बोला, मैं बैठा था तो एक साधु ने आके मुझे लकड़ी मारो और मुझे देखो लोही निकला, आप न्याय करो। भगवान राम ने भी कहा, बोलो क्या न्याय कर, बोलो तुम क्या चाहते हो। कुत्ते को पूछा, कुत्ता बोलो उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना, मठाधिकारी बना, मठ का अधिकारी बना दिया।
ये वो जवाबदारी वाला पद है। जरा भी गलती की हम सोचते हैं मैं आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट, मैं ट्रस्टी हूँ। अरे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। सबसे पहले यमराज किसको पकड़ेगा? ट्रस्टी को, टेम्पल प्रेसिडेंट को, लीडर को पकड़ेगा। सब जगह लीडर को पकड़ेगा। लीडर को तुमने मिस गाइड किया था, क्यों उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया, मठाधिकारी क्यों बनाया? वो तो रिवॉर्ड है। कुत्ते को पूछा, वो तो रिवॉर्ड है। हम भगवान जानते थे क्यों बोले? क्योंकि वो मठ बोला कुत्ता, मैं वो मठ का अधिकारी था, टेम्पल प्रेसिडेंट था उसका, लेकिन मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से मैं सबका अच्छी तरह देखभाल करता था, सबका। मेरी थोड़ी गलती से मुझे आज कुत्ता बनना हुआ। तो अभी ये तो गुस्सा वाला आदमी है, वो तो कैसे संभाल पाएगा मेरी तरह? तो मठाधिकारी बना के उसको बहुत भयंकर सजा मिलने वाली थी। समझिए, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भक्त के रूप में। जन्म सार्थक करी करो करो को, इसलिए बैठे नहीं रहना है। हम कहाँ अटके हैं? दीक्षा तक। बस दीक्षा मिल जाए, आपका नाम आज से रामदास है, हो गया मेरा काम। अरे जवाबदारी मिल रही है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने की जवाबदारी मिल रही है। दीक्षा कोई सारी बात नहीं है। हम इतने अंधे हमारा नहीं देखते हैं। चलो एनीवे मैं रविवार को, पर कहने का तात्पर्य हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है भक्त के रूप में। हम आए इधर, मंगलारती किया, मैंने अपना कर दिया, हो गया नहीं। जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। हमें परोपकार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सबको प्रचार करना है, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाना है। ये हमारी जवाबदारी है। इसीलिए हम लोग अभी तो संडे जाते हैं और फेस्टिवल में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम प्लानिंग में सोच रहा हूँ प्रतिदिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहिए, प्रतिदिन प्रचार होना चाहिए, तो ही हम लोग लोगों का उद्धार कर। ये हमारी जवाबदारी है। जैसे महाराज परीक्षित और युधिष्ठिर महाराज कितने रिस्पॉन्सिबल थे, कितने चिंतित थे। देखो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज युधिष्ठिर को कोई बोल सकता है अभी ये इतनी सब आप मुश्किल में पड़े हैं, अभी छोड़ो ना सब, आप तो भगवत भक्त हो, शांति से अपना करो, आपका तो भगवान ने सब सेटलमेंट कर दिया। नहीं, युधिष्ठिर महाराज सदा टेंशन में रहते थे, अपनी चिंता की वजह से नहीं। उन्होंने सोचा मैंने कितने लोगों का वध कर दिया, इसको बोलते रहे। भगवान ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, भीष्मदेव ने समझाया, सबके समझाने के बाद भी उनको तो चिंता थी, इसीलिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते कि मतलब ये भगवत भक्त का हृदय कितना कोमल है कि वो दूसरे के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। तो हमें इस प्रकार रहना है। ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, जैसे राजा वेण ऋषभदेव के ऋतु महाराज थे, पिता बोल सकते, उनके शरीर के मंथन से किया था। तो वेण राजा दुष्ट था, वो ब्राह्मण का सब यज्ञ बंद करवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति था। तो सब ऋषि मुनि चिंतित थे, सब ब्राह्मण चिंतित थे सदा का। तो उन्होंने सबने मिलके नक्की किया इसको मार दिया जाए, मार दिया। अभी तो यहाँ क्या है, 5 साल तक कोई छुएगा भी नहीं उसको, राजा हो गया, कोई नहीं निकाल सकता उसको, मृत्यु को छोड़कर, ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण कितने रिस्पॉन्सिबल थे, नहीं इसने गलत किया है, मार दो उसको, मंत्र से मार दिया। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। तो हम अभी राजा की तो ज्यादा क्या बात करें, अभी की राजा कैसे, प्रजा कैसे, कम से कम हम रिस्पॉन्सिबल बने। अभी
हम अटके हुए, इसको वोट दे या उसको वोट दे, उसी में बहुत बड़ी चर्चा चलती है। सभी साथी को एक बहुत सुंदर प्रवचन दिया था कि वैष्णव को वोट देना चाहिए कि नहीं। वो लेक्चर के बाद भी मेरे कोई बहुत सारे गुरु भाई, वो भी फिर भी वो चर्चा, नहीं हमको वोट देना ही चाहिए। बहुत सुंदर सिस्टमेटिक प्रवचन दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। हाँ, और राजा की सलाहकार समिति भी ऐसा निर्देश देती थी बिना पैसे लिए। इसीलिए वो पैसे, अगर हमने पैसा लिया फिनिश, हम लोग वो जो बोले वही करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो मंदिर में जो सेवा करते हैं उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने पैसा लिया जी, आप जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ब्राह्मण को तो नहीं, पूजा डिपार्टमेंट में तो पैसा लेना ही नहीं। मैं एक आरती करता हूँ 10 रुपये का, ये भाव में है। ब्राह्मण यहाँ नहीं देते। मैंने बताया था, महाराज एक बार बोल रहे थे कि इंग्लैंड में कि कहीं पे एक टेम्पल पे पुजारी ऑफिस में गया जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद, बोला मेरा ओवर टाइम दो, आज 12 बजे तक सेवा किया जन्माष्टमी पूरा ये हो गया। विश्वास नहीं है, रक्षिष्यति थी विश्वासो भोक्तुते भगवान कथा, भगवान पालन पोषण करेंगे, ये विश्वास नहीं है, इसलिए हम पैसा लेते हैं। हाँ, हमें कमाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जवाबदार बनाता है, हमारी क्या जवाबदारी वो समझाता है। हमको पैसा लेना चाहिए, ओ भगवान आप मुझे आरती करने के लिए मौका दिया, इसीलिए जब आरती होती है तो हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपका आभार कि आपने मुझे आरती करने की सेवा दी, और मेरा जो भी गलतियाँ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और हमेशा मुझे सेवा में रखिए। ऐसा भाव कब आएगा? हमें ऐसा जवाबदार बनना है। कोई भी सेवा हो, कोई भी कुकिंग की सेवा हो, ये इधर हो, मैं पनीर सब्जी बना रहा हूँ, मुझे 100 रुपये मिलेगा, या उसकी चेतना वही रहेगी। देखो, ये वो कल बात कर रहे थे एक मंदिर में, गुजरात के एक मंदिर, नाम नहीं देता हूँ, तो वो उसका कुक है, तो कुक जब हम जाते हैं, माता जी, अरे माता जी आप आए इसलिए सब लोग आए, तो आते ही नहीं है, सब्जी का मदद नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, हमेशा फरियाद। अरे भाई, तुमको पैसा मिल रहा है तो प्रेम से बनाओ ना भगवान का, नहीं आती ये चीज इतना। ये दुर्गा देवी, लक्ष्मी भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, लेकिन जब हम उसको कृष्ण की सेवा को छोड़ के अपनी सेवा में लगाएंगे तो दुर्गा बन जाएगी, जैसे रावण भोग करना चाहते। इसीलिए सब सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म पॉइंट है जिसे हमें समझना चाहिए। बुक डिसीजन करना, प्रचार करना, ये सब अहेतु की अप्रत्ययता होना चाहिए। कुछ इससे लाभ होगा वो नहीं, लाभ तो होगा ही, भगवान के सेवक को क्या भाव है, लाभ तो होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ओ मुझे धन मिल रहा है कि नहीं, वो नहीं, जवाबदारी, ये मुझे करना है। ये जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और जवाबदारी वाली सेवा होनी चाहिए। अभी सेवा दिया, प्रभु आज मुझे रिलेटिव के वहां जाना है, आप वो सेवा कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना, ये जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी यानी वो आपने मुझे सेवा दी, मैं करूंगा, एडजस्ट करूंगा। जैसे हमारा मंदिर में सेवा होता है हर दूसरे संडे को, तो हमारा कुछ अभी हमको जाना है, तो हम सोचते हैं अभी हमारी जगह किसको और सेवा दे देते हैं, तो उनकी जगह हम सेवा कर लेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। ये तो मैं आऊंगा तो ठीक है, नहीं आऊंगा तो ठीक है, सेवा तो वैसे भी चलती है, वो कर लेंगे, वो सब
वहां जाते बहुत सारे भक्त अभी तो आते हैं, मेरी क्या आवश्यकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। युधिष्ठिर महाराज सोचते अभी मैं तो भक्त बन गया हूं, मैं तो भगवान मेरे साथ रहते थे भाई, मैं तो भगवत धाम जाऊंगा ही। अभी क्या है, अभी मुझे क्या आवश्यकता है, क्यों इतनी चिंता करते थे, क्यों तो दौड़ के आई भगवान के पास, भगवान रक्षमाम, हमारी रक्षा करो भगवान, एकमात्र लास्ट, क्यों इतनी चिंतित थे। ऐसी हमारी चेतना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वो सब संभालेंगे, वहां सब है, सब संभालेंगे, मैं तो अपने ही भजन करूंगा, एकांत भजन। भजनानंदी भक्त भगवान को प्रिय नहीं होगा, क्योंकि भजन, प्रभुपाद कहते हैं भजन करना ये हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना। कितने कितने भाव से माला करते थे वो अनुसरण करना है, नहीं को 3 लाख जप करते थे, वो अनुकरण नहीं करना है। हमारा पौधा हो सकता है, क्योंकि अभी हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे, इसीलिए जप करेंगे तो हमको स्त्री और धन का ही विचार आएगा। इसीलिए नवोदित भक्तों को फर्स्ट वर्क देन समाधि, पहले काम करो, सेवा करो, बहुत सेवा करो, फिर समाधि बनाओ। समाधि का बाद में, लास्ट में प्रभुपाद ने अंत समय तक प्रचार किया। वो वृंदावन में उन्होंने तो उनको बहुत पैसा मिल गया था प्रभुपाद का, तो सोचते 101 टेम्पल बन गया, अभी बढ़िया सा मेरे लिए बना दो कुटीर वृंदावन, मैं अभी उधर भजन करूंगा। कभी ऐसा प्रभुपाद ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। सोचिए, ये है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण सत्य समासते सुधा, उनमें सब गुण वैष्णव देवताओं के आते हैं। तो हमें ऐसे ही आदर्श बनना है, प्रयास करना है। हरे कृष्ण।